समझिएगा, मैंने आपको सेल्फ इंडक्टेंस बता दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस बता दिया, ठीक है, हर एक अलग अलग कॉइल के लिए। अब अगर अपन इसमें क्या करें, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करें तो कैसे काम करेगा, क्या सपोर्ट मिलेगा अपन को, समझिएगा। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, कैसे किरचॉफ लॉ। मान लीजिए हमारे पास कोई इंडक्टर है, इंडक्टर समझते हैं ना, वैसे इंडक्टर का सिंबल अपन ये यूज करते हैं ना, ये सोलेनॉइड टाइप का, ठीक है, इंडक्टर, इसका इंडक्टेंस समझना। तो हमारे पास कोई इंडक्टर है और उस इंडक्टर के टर्मिनल्स हैं ए और दूसरा क्या बी, समझिएगा। इंडक्टर है और हमने ना उसमें करंट दे रखा है, करंट फ्लो करा रखा है, इससे कोई पर्टिकुलर अमाउंट का करंट। अगर वो करंट इंक्रीजिंग है, करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है, अगर करंट इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, इंक्रीजिंग रेट का अपोज करेगा, मतलब करंट को इंक्रीज नहीं होने देगा। समझ रहे हैं ना आप। लेंजलो क्या कहता है, लेंजलो कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस चीज का अपोज करता है जिससे वो खुद प्रोड्यूस हुआ है, समझिएगा। तो करंट में क्या रहता है, करंट अगर आपका इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा बिहेव करेगा, एक ऐसे सोर्स की जैसे बिहेव करेगा जो कि ड्राइवन ईएमएफ का अपोज करता है, या ड्राइवन ईएमएफ को खत्म करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, समझिएगा। हमने करंट फ्लो कराया इस इंडक्टर में, करंट कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ एक इस टाइप का सोर्स बन जाएगा जो ड्राइवन वोल्टेज का अपोज करेगा, ड्राइवन ईएमएफ का अपोज करेगा और इसको इंक्रीज होने नहीं देगा, इसको इंक्रीज होने नहीं देगा। दूसरी चीज, अगर करंट डिक्रीजिंग है, करंट कैसा है, डिक्रीजिंग, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको इंक्रीज करने का प्रयास करेगा। जब वो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा मतलब वो इस टाइप का सोर्स बन जाएगा जो ड्राइवन वोल्टेज को सपोर्ट करता है। ड्राइवन वोल्टेज करता है, सपोर्ट करता है, मतलब ड्राइवन वोल्टेज के वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहता है, करंट के अमाउंट को इंक्रीज करना चाहता है। नहीं आया समझ में, क्या समझे। लेंजलो तो मालूम है, इंडक्टर के साथ जो भी हरकतें होंगी सब में कौन बीच में आएगा, लेंजलो, समझना। करंट जब इंक्रीजिंग था तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब वो कैसा सोर्स बन जाएगा, ऐसा सोर्स बन जाएगा जो ड्राइवन ईएमएफ का अपोज करेगा, ड्राइवन ईएमएफ का अपोज करेगा। अगर करंट डिक्रीजिंग है, ऑलरेडी करंट अगर डिक्रीजिंग है, करंट अगर डिक्रीजिंग है तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। मतलब वो एक ऐसा सोर्स बन जाएगा जो ड्राइवन वोल्टेज को सपोर्ट कर रहा है, ड्राइवन वोल्टेज को राइज करा रहा है। आ गया समझ में। इस तरीके से इनकी एक नई पोलैरिटी डिसाइड होगी, ठीक है ना, समझिएगा। हम ये एंड्स ना, एंड्स को अलग अलग पोल से पहचानेंगे, बात को समझना। जैसे कि मान लीजिए करंट कैसा है, इंक्रीजिंग करंट है, ये आई है, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, बात को समझना। ये इंक्रीजिंग है मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज कितना, वही होता है ना एल डी आई बाई क्या डी टी, ठीक है। उस टाइम पे जो इंडक्टर के पोल्स हैं ये कैसे बिहेव करेंगे, ये ए है, ये बी है, तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव। आगे समझिए। दूसरी चीज, अगर करंट क्या है, डिक्रीजिंग है, करंट क्या है, डिक्रीजिंग, बात समझना। करंट अगर डिक्रीजिंग है, टर्मिनल्स कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव, वोल्टेज क्या होगा भाई, एल डी आई बाई क्या डी टी। उस टाइम पे टर्मिनल्स क्या होंगे, उस टाइम पे टर्मिनल्स को कैसे पहचानेंगे अपन, ये नेगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव। आ गया समझ में, हो गया रिवर्स। तो ये चीजें याद रखना है। किरचॉफ लॉ से इंडक्टर की एंड्स की पोलैरिटी डिसाइड। इसके बाद देखिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूरे साल भर में इतनी बार सीरीज पैरेलल करा है कि बच्चे बच्चे को याद हो गया होगा, ठीक है। समझिए, मेरे पास 3 इंडक्टर हैं, ठीक है। एक पहला इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है L1, ये दूसरा इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है L2, और ये तीसरा इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस है क्या, L3। तीनों जो है एंड टू एंड अटैच्ड हैं। एंड टू एंड अटैच होने की वजह से, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका B इसके B से जुड़ा है, इसका C इसके C से जुड़ा है,
समझ रहे हैं बात को? ये एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है। किसी बैटरी से इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है ना, समझिएगा, किसी बैटरी EMF की बैटरी से अपन इसको ड्राइव करेंगे, स्विच S लगा देंगे, समझिएगा, ठीक है, स्विच यहाँ, बैटरी यहाँ, समझिएगा, ये EMF, बात ध्यान दीजिएगा। हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास 3 इंडक्टर हैं, L1, L2 और L3, और तीनों को अपन ने ना एंड टू एंड अटैच किया है। जब एंड टू एंड अटैच करते हैं मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है। आई करंट फ्लो हुआ, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V1, इसके एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V2, और इसके एंड से पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V3। आगे समझिएगा, हमने देखा टोटल अगर वोल्टेज कितना है, V है, तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ रहे हैं बात को? अगर सोर्स के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या, V3। आगे समझिएगा, V इज इक्वल्स टू क्या देखा अपन ने, V इज इक्वल्स टू देखा माइनस L DI बाई क्या, DT, ठीक है, माइनस L DI बाई क्या, DT। V बोलो या E बोलो मतलब वही है, माइनस L DI बाई DT। V अगर ड्राइवन बैटरी के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस है तो L क्या होगा, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, और I क्या है, करंट अलाउ बाय द क्या, बैटरी, ठीक है, समझिए। V1 क्या होगा, माइनस L1 DI बाई DT, V2 क्या होगा, माइनस L2 DI बाई DT, V3 क्या होगा, माइनस L3 DI बाई DT। क्या समझा हमने? हर इंडक्टर से इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो होगा। क्यों करंट फ्लो होगा इक्वल अमाउंट का? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, वायर कॉमन है, वायर में कोई क्रॉस नहीं है, कोई कह देना चाहिए कट नहीं है, है ना, कोई अलग रास्ता नहीं है, सेम वायर से फ्लो हो रहा है, इसीलिए हर इंडक्टर से इक्वल अमाउंट का करंट फ्लो होगा। सब में देख रहे हैं आप डी आई बाई डी टी कॉमन है, तो माइनस डी आई बाई डी टी कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, एल इक्विवेलेंट, यहाँ से भी ले लीजिए माइनस डी आई बाई डी टी, क्या बचेगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। L इक्विवेलेंट कितना आ गया बताइए, L इक्विवेलेंट आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3, आ गया समझ में। अगर हमारे पास 3 इंडक्टर हैं, उनको अगर हमने सीरीज में जोड़ा है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ये होगा, इफ देयर आर एन इंडक्टर्स, तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, ठीक है। इफ एन आइडेंटिकल इंडक्टर्स, तो L इक्विवेलेंट क्या होगा बताइए, NL, कितना होगा बताइए, NL। अगर n इंडक्टर्स हैं तो सम ऑफ n इंडक्टेंसेस, अगर आइडेंटिकल है तो क्या आएगा, n टाइम्स ऑफ क्या, L। क्या समझ नहीं आया बताइए? तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया आपको? बहुत अच्छे से मालूम है सीरीज में यार करंट कॉमन रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, बन जाएगा, नोट करो प्लीज, नोट करो। अब देखिए इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स क्या देखा जाता है पैरेलल में, समझिएगा बात को। देखिएगा हमने 3 इंडक्टर्स लिए और तीनों को कॉमन एंड से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये देखिए आप पास ये एक इंडक्टर है, ये दूसरा इंडक्टर है और ये एक तीसरा इंडक्टर है, ठीक है। तीनों को हम एक कॉमन बैटरी से, ये स्विच है और ये बैटरी है, सर ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसने आई करंट अलाउ करा जो आगे जाके I1, I2 और I3 में स्प्लिट हो गया। इसका इंडक्टेंस L है, इसका L2 है, इसका L3 है, और तीनों के एंड्स कॉमन है A और B, तो इनके एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन है। समझ में आ गया? एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कॉमन। हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है E या फिर V इक्वल टू माइनस L DI बाई DT। ऑब्वियसली DI बाई DT क्या हो जाएगा मालूम आपको, माइनस V बाई L। समझिएगा हम पढ़ रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास बात क्या है कि जो टोटल सप्लाई है वो किसके बराबर है,
तीनों आर्म्स पे फ्लो होने वाले करंट के सम के बराबर। जो टोटल सप्लाई है वो किसके बराबर है? तीनों आर्म्स के थ्रू फ्लो होने वाले करंट के सम के बराबर। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी आई बाई डी टी, डी आई वन बाई डी टी, डी आई टू बाई डी टी प्लस डी आई थ्री बाई क्या? डी टी। आया समझ में? चलिए, इसके बाद डी आई बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं माइनस वी बाई एल। हम क्या देख रहे हैं? जो टोटल सप्लाई है, टोटल सप्लाई से वोल्टेज कितना है? E अपॉन क्या? इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है? L इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं बातों की नहीं समझ रहे हैं? ये डी आई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ फ्लोइंग करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कौन सा करंट? फ्रॉम द बैटरी। कौन सा करंट? फ्रॉम द बैटरी। तो अगर हम एंटायर सिस्टम की बात करें तो बैटरी का ईएमएफ कितना है? E, और पूरे एंटायर सिस्टम का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना है? L इक्विवेलेंट। डी आई वन बाई डी टी थ्रू L1, तो क्या आएगा? माइनस E बाई L1 माइनस E बाई L2 माइनस E बाई L3। आगे समझिएगा, ऊपर से आप E कॉमन निकाल लीजिए, क्या मिलेगा? 1 बाई L1, 1 बाई L2, 1 बाई L3, माइनस से माइनस E से E, तो 1 बाई L इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई L1, 1 बाई L2, 1 बाई क्या? L3। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया, अगर तीन इंडक्टर्स को पैरेलल कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा? 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3। समझ में आ गया? इफ देयर आर n इंडक्टर्स, तब क्या होगा बताइए? 1 बाय L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय L1, 1 बाय L2 डॉट 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 1 बाय Ln। ठीक है, इफ देयर आर n आइडेंटिकल इंडक्टर्स, ठीक है, तब क्या होगा बताइए? L इक्विवेलेंट बराबर L बाई N। ठीक है, अगर आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा बताइए? L बाई N। अब जल्दी बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर हुआ सब कुछ? इस तरीके से आपको मालूम चल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, समझिएगा। तो क्या निकाल लिया अपन ने? सीरीज में क्या निकाला था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडक्टेंसेस। और पैरेलल में क्या निकाला? द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच इंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ क्या? ईच इंडक्टेंस। अगर अपने पास n है तो n तक चले जाएंगे, अगर सब आइडेंटिकल है तो L बाई n हो जाएगा। समझ में आ गया? बन जाएगा। तो इस तरीके से एक चीज तो क्लियर हो गई कि सीरीज अगर हम जोड़ेंगे या हमको छोटे छोटे इंडक्टर से एक बड़े अमाउंट का इंडक्टर चाहिए, हम उनको सीरीज में जोड़ देंगे। अगर छोटे छोटे इंडक्टर से या कुछ अमाउंट के इंडक्टर से उनसे भी कम अमाउंट का अगर इंडक्टर चाहिए है तो उनको अपन पैरेलल जोड़ देंगे। समझ में? इस तरीके से हम छोटे या बड़े या रिक्वायर्ड अमाउंट के इंडक्टर्स क्या है तैयार कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से। आ गया समझ में? जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद अपन LR सर्किट पढ़ते हैं, LC ऑसिलेशन पढ़ते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर पढ़ते हैं। ठीक है ना, जल्दी से नोट करिए इसको, फिर आगे बात करते हैं।